भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर 9 अक्टूबर को 41 लोगों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 7 सांसदों को भी विधानसभाओं का टिकट दिया गया है। इन सांसदों में जालौर सांसद देवजी पटेल भी शामिल हैं। देवजी पटेल को भाजपा ने सांचौर से टिकट दिया है। पटेल इस क्षेत्र में वोट बैंक के लिहाज से महत्वपूर्ण 2 जातियों में से एक कल्बी जाति से आते हैं। इस विधानसभा में उन्हीं की जाति के 2 अन्य कैंडिडेट जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी भी प्रबल दावेदार थे। सांसद को भाजपा का टिकट मिलने के बाद दोनों एक साथ आ गए और उनके समर्थकों ने देवजी पटेल का विरोध शुरू कर दिया। सांचौर विधानसभा क्षेत्र में टिकट मिलने के दूसरे दिन से ही कई जगह देवजी पटेल को विरोध का सामना करना पड़ा। बड़सन में तो मामला एफआईआर तक पहुंच गया। इस क्षेत्र में सामाजिक सभाएं, जिन्हें रियाण कहते हैं, काफी होती हैं। खुशी और शोक दोनों के ही मौकों पर समाज के एकत्रीकरण की परंपरा है। इसी के तहत सांचौर विधानसभा क्षेत्र में ये रियाणें नियमित हो रही हैं। समाज के लोगों के एक ही जगह एकत्रित होने के कारण भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल इनमें जा रहे हैं। अगली रणनीति के लिए जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी भी सामाजिक सभाओं में जा रहे हैं। सोमवार को सांचौर के नेहड़ क्षेत्र के एक गांव में इसी तरह की सामाजिक सभा थी। इसमें देवजी पटेल, जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी कुछ इस तरह से पहुंचे कि तीनों एक ही जगह पर गए। इस दौरान देवजी पटेल ने अपनी सफाई दी और जीवाराम चौधरी ने अपना दर्द बताया। देवजी पटेल ने उन्हें टिकट मिलने का पूरा वृत्तांत वहां मौजूद गणमान्य लोगों को सुनाया। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। 5 या 6 अक्टूबर को जीवाराम चौधरी के समर्थक जयपुर में सांचौर मांगे जीवाराम की तख्तियां लेकर भाजपा के प्रमुख नेताओं के सामने पहुंचे। उनका कहना था कि जीवाराम और दानाराम दोनों यहां और जयपुर में ये कह रहे थे कि दोनों में से किसी को भी टिकट दे दो, फिर भी जीवाराम के समर्थक जयपुर में प्रदर्शन करने चले गए। 9 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति ने उन्हें टिकट दे दिया। इसमें उनका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। इस पर जीवाराम ने कहा कि वो पार्टी के समक्ष जाकर ये कह सकते हैं कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, आप इन दोनों में से किसी को टिकट दे दीजिए। इस पर देवजी पटेल बोले कि पार्टी के सामने इस तरह जाकर कौन बोल सकता है, मैं ही क्या, कोई ऐसा नहीं बोल सकता। इस पर वहीं बैठे बुजुर्ग ने देवजी पटेल की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि सांसद साहब पीछे हटेंगे नहीं और आप दोनों इन्हें जीतने दोगे नहीं। सांसद देवजी पटेल वहीं बैठे समाज के गणमान्य लोगों के सामने मध्यस्थता का रास्ता निकालने का अनुरोध करके चले गए। लेकिन देवजी पटेल के ही समाज के बुजुर्ग की बात कहीं ना कहीं सही हो सकती है, क्योंकि इस बार देवजी पटेल को लेकर पूरे संसदीय क्षेत्र में जबरदस्त नाराजगी है। इस पर उन्हीं की जाति के नेता ही उनके सामने चुनौती देने के लिए खड़े हो गए। इस विधानसभा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि चौधरी जाति के बानियों ने ही इस क्षेत्र में भाजपा को कई बार हार का सामना करवाया।